जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम मॉक टेस्ट नंबर 7 के इंग्लिश के सॉल्यूशन देखेंगे और साथ में हम सेफ स्कोर पे भी बात करेंगे कि इस मॉक टेस्ट का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। और जैसा कि आपको पता है, हमने मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें आपको 15 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, 5 सेक्शन मिलेंगे इंग्लिश और मैथ्स के। तो अगर अभी तक आपने बाय नहीं किया है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हो। प्राइस इसका 80 रुपीज़ रहेगा, जिसमें आपको PDF फॉर्म मिलेगी, साथ में वो मार्कशीट मिलेगी, आंसर की मिलेगी और अगर आपके कोई डाउट हैं तो उनके सोल्यूशन भी मिलेंगे। इंग्लिश और मैथ्स के सोल्यूशन आपको मिलेंगे ही, साथ में अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में कोई डाउट है तो उसके सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम हमारी वीडियो। तो पहले बात कर लेते हैं हम सेफ स्कोर पे कि इस मॉक का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। तो यू आर OBC EWS SC एंड ST। तो बात करें UR की, UR में आप 58 प्लस सेफ स्कोर रहेगा, OBC में 56 प्लस, EWS में 56 प्लस, SC में 53 प्लस एंड ST में 49 प्लस। तो ये आपका सेफ स्कोर रहेगा। और अगर आप 50 से 58 की रेंज में हैं तो आप ठीक हैं, अभी तक आपकी तैयारी ठीक है। वैसे ही आप अगर 48 से 56 में हैं, 48 से यहाँ पे 56 में है तो ठीक चले हैं आप, मतलब वैसे यहाँ पे आपका जाएगा 45 से 53 तक, यहाँ पे 41 से 49 तक। तो ये रहेगा आपका सेफ स्कोर। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि चूज़ द इनकरेक्ट सेंटेंसेस। हमें इनकरेक्ट सेंटेंसेस को चूज़ करना है और हमें आंसर जो है उसके हिसाब से लगाना है। तो पहला क्वेश्चन बोलता है ही नॉट ओनली बिलीव्स इन हार्ड वर्क बट ऑल्सो इन ऑनेस्टी ऑफ हायर ऑर्डर। यहाँ पे देखो क्या है, ही नॉट ओनली बिलीव्स इन हार्ड वर्क। यहाँ पे वो बोल रहा है कि वो सिर्फ हार्ड वर्क पर ही बिलीव नहीं करता पर ऑनेस्टी पे भी बिलीव करता है। वो सिर्फ हार्ड वर्क पे ही, देखो वो सिर्फ हार्ड वर्क पे ही बिलीव नहीं करता बट ऑल्सो इन ऑनेस्टी ऑफ हायर ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या है, हमारी जो नॉट ओनली की पोजीशन है वो गलत है। यहाँ पे क्या आएगा, ही बिलीव्स नॉट ओनली इन हार्ड वर्क, कि वो बिलीव करता है ना सिर्फ हार्ड वर्क में बट ऑल्सो इन ऑनेस्टी ऑफ हायर ऑर्डर। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि वो बिलीव करता है, बिलीव ही करेगा ना, पहले वो बिलीव करता है नॉट ओनली इन हार्ड वर्क। या आप यहाँ से देख सकते हैं कि बट ऑल्सो के बाद क्या है कि वो ऑनेस्टी पे भी बिलीव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बिलीव किस पे करेगा, ना सिर्फ हार्ड वर्क पे बट ऑल्सो इन ऑनेस्टी। तो यहाँ पे क्या है, नॉट ओनली की पोजीशन जो है वो गलत है। तो ये पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। यहाँ पे क्या ना था, ही बिलीव्स नॉट ओनली इन हार्ड वर्क बट ऑल्सो इन ऑनेस्टी ऑफ हायर ऑर्डर। स्टेटमेंट 2 भी वैसी है। देखो, मनी नॉट ओनली सेटिस्फाइज बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स बट ऑल्सो हायर ऑर्डर साइकोलॉजिकल नीड्स। कि मनी जो है वो सेटिस्फाई करता है ना सिर्फ बेसिक नीड्स को बट ऑल्सो हायर नीड्स को भी। कि मनी सेटिस्फाई करता है, तो मनी सेटिस्फाई करता है ना सिर्फ बेसिक नीड्स को बट ऑल्सो हायर साइकोलॉजिकल नीड्स। कि वो बेसिक नीड को ही सेटिस्फाई नहीं करता बल्कि हायर नीड्स को भी सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे भी नॉट ओनली की पोजीशन गलत है कि मनी सेटिस्फाइज नॉट ओनली बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स बट ऑल्सो हायर ऑर्डर साइकोलॉजिकल नीड्स। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, 2 ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट हो गए। अगला ऑप्शन है वी आर टू वीक टू वर्क हार्ड। वी आर, ठीक है, वी के बाद आर आएगा, टू और उसके बाद एडजेक्टिव आता है, उसके बाद टू आता है, टू वीक टू वर्क हार्ड। हाँ, तो ये अपने आप में ठीक है। तो स्टेटमेंट जो 3 है वो अपने आप में ठीक है, तो ये ऑप्शन ठीक हो गया। तो इसको हम चूज़ नहीं करेंगे। तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन चूज़ हुए हैं अभी तक, एक पहला ऑप्शन चूज़ हुआ, एक दूसरा ऑप्शन चूज़ हुआ और तीसरा नहीं होगा क्योंकि ये करेक्ट सेंटेंस है, हमें इनकरेक्ट के चूज़ करने हैं। अब फोर्थ है नो सूनर। नो सूनर के बाद, नो सूनर देखो पहले आया है जो हमारी नाउन है, इससे पहले
नाउन या प्रोनाउन है उससे पहले, सब्जेक्ट है उससे पहले नो सूनर आया है, यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्जन होगा। नो सूनर उसके बाद क्या होगा, इन्वर्जन होगा। नो सूनर डिड, हाँ यहाँ पे इन्वर्जन हुआ है। नो सूनर डिड सी रीच द स्टेशन, हाँ यहाँ तक ठीक है। देन यहाँ पे देखो देन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा देन इट स्टार्टेड रेनिंग, THAN, देन इट स्टार्टेड रेनिंग। नो सूनर डिड सी रीच द स्टेशन देन इट स्टार्टेड रेनिंग, तो ये भी गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो ये ऑप्शन भी चूज़ कर लेंगे हम। तो कौन कौन से ऑप्शन आए, 1, 2 एंड 4। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, 1, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन क्या है, 1, 2 एंड 4। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, चूज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस। हमें फिर से इनकरेक्ट सेंटेंसेस को चूज़ करना है। अब यहाँ पे बोला है पहले, इट इज़ थर्ड टाइम सानिया हैज़ डन दिस। इसको करने से पहले आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको क्या क्या करना है। ये जो नॉट ओनली बट ऑल्सो और नो सूनर देन या नो लेटर देन या हार्डली स्केर्सली बेयरली, ये सभी रिवाइज आपने कर लेने हैं। इन सभी को आप रिवाइज कर लो यहाँ पे, अगर आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो। नहीं हुआ है तो भी आप एक बार ज़रूर देख लें। क्वेश्चन 72 है, इट इज़ थर्ड टाइम सानिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चों को डाउट था बहुत। यहाँ पे इट इज़ द थर्ड टाइम ही लिखा था, लेकिन यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, हमारे टाइपिस्ट ने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। इट इज़ द थर्ड टाइम ही था यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट था आंसर की में। तो लेकिन अब यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, तो अब हमें इसको भी गलत मानना पड़ेगा। तो इट इज़ थर्ड टाइम सानिया हैज़ डन दिस, इट इज़ द थर्ड टाइम सानिया हैज़ डन दिस, तो ये गलत हो गया। इट इज़ द थर्ड टाइम। सपोज इफ़ सी रिजेक्ट्स यू व्हाट विल यू डू। अब आपको पता है कि सपोज और इफ़ जो है वो साथ में नहीं आते हैं, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, मतलब ये हमने चूज़ कर लिया। अगला है, इफ़ दे फॉलोड अस। इफ़ दे फॉलोड अस पास्ट इंडेफिनिट में चला गया, तो आगे क्या आता है, दे वुड गेट सक्सेस, तो ये भी गलत हो गया। तो ये ऑप्शन भी हम चूज़ कर लेंगे। तो आंसर हमारा होना था 2 एंड 3, लेकिन यहाँ पे ये भी गलत हो गया टाइपिंग मिस्टेक की वजह से, तो ये भी हमें चूज़ करना पड़ेगा। ओनली 2, 3 एंड 1। यहाँ पे देखो अगला है, निधि हैज़ सीन द गेस्ट्स। हाँ परफेक्ट में आया। उसके बाद सिंस के बाद स्पेसिफिक टाइम आना था। सिंस ही एंटर्ड हाउस पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये क्या है, स्पेसिफिक टाइम है, तो ये अपने आप में ठीक सेंटेंस है, तो ये ठीक है, तो इसको चूज़ हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होना था, ओनली 2, 3 एंड 1। ओनली 2, 3 एंड 1, इसको आप थोड़ा देख लें। और यहाँ पे आपको क्या रिवाइज करना है, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है कि इट इज़ द ऑर्डिनल टाइम, इट इज़ जैसे इट इज़ द सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम। उसके बाद आता है परफेक्टनेस, जैसे यहाँ पे आया है सानिया हैज़ डन दिस। और आपको ये भी रिवाइज कर लेना है कि सपोज़ के साथ इफ़ नहीं आता है, और सपोज़ किसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क दिखेगा और किसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क नहीं दिखेगा, ये भी आपको रिवाइज करना है। और इफ़ वाले जो कंडीशनल सेंटेंस हैं वो भी आपको रिवाइज कर लेने हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चूज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस। हमें इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। तो देखते हैं सभी स्टेटमेंट। पहला है, ईच ऑफ द बुक इज़ यूज़फुल। यहाँ पे देखो आपको पता है ईच ऑफ, उसके बाद प्लूरल आता है, उसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पे देखो ईच ऑफ द बुक है, बुक नहीं, यहाँ पे ईच ऑफ द बुक्स आना था, तो ये गलत हो गया, ईच ऑफ द बुक्स। तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, तो यही हमारा करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट ऑप्शन आ गया। तो हमें क्या करना था, जो इनकरेक्ट सेंटेंस बोला था, तो पहला सेंटेंस ही हमारा इनकरेक्ट आ गया, तो यही हमारा आंसर होगा। पर फिर भी हम अगले ऑप्शन देख लेते हैं। समवन हैज़ डन दिस मिसडीड, समवन हैज़, हाँ समवन हैज़ ठीक है, डन दिस मिसडीड, हाँ ये अपने आप में ठीक है। दिस पीसेस ऑफ फर्नीचर, हाँ प्लूरल बनाते हैं तो
पीसीज ऑफ फर्नीचर आएगा जब अनकाउंटेबल नाउन का बनाएंगे तो। आगे प्लूरल में है आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, तो ये भी ठीक हुआ। चाइना गेम मी टेबल, और उसका कलर क्या है, पोजेशन में क्या आएगा, कलर ऑफ आता है, जैसे टेबल्स कलर नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे क्या बताने की कोशिश करी गई है कि टेबल्स कलर नहीं आएगा, कलर ऑफ टेबल आएगा। तो ये भी अपने आप में ठीक है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ए। यहाँ पे आपको क्या क्या रिवाइज करना है, ईच ऑफ वाला कॉन्सेप्ट, उसके बाद समवन के आगे क्या आएगा, सिंगुलर आएगी। फर्नीचर जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन है उसके जो हम प्लूरल बनाते हैं उनको कैसे बनाते हैं, और पोजेशन कैसे होगा हमारा लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का। तो ये आपको रिवाइज कर लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द टेलीग्राफ वायर्स हैव बीन कट। द टेलीग्राफ वायर्स हैव बीन कट बाय किसी एजेंट से, ठीक है। और यहाँ पे एजेंट नहीं दिया है कोई भी, तो हम खुद से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो द टेलीग्राफ वायर्स हैव बीन कट, तो ऑप्शन देखते हैं हम। जैसे समवन आया पहले, हाँ पहले एजेंट हम खुद से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे। तो समवन हैज़ बीन कट द टेलीग्राफ वायर्स, यहाँ पे देखो ये हमारी पैसिव वॉइस में है और हमें एक्टिव वॉइस में बदलना है। एक्टिव वॉइस में आपको हैव बीन हैज़ बीन नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अगला ऑप्शन है नो वन हैज़ कट द टेलीग्राफ वायर्स, हाँ हो सकता है, इसको होल्ड करेंगे हम। द टेलीग्राफ वायर्स हैव कट समवन, द टेलीग्राफ वायर्स हैव कट समवन, इसमें क्या होता है कि टेलीग्राफ वायर्स ने किसी को काट दिया है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। समवन हैज़ कट द टेलीग्राफ वायर्स, हाँ ये भी हो सकता है, इसको भी होल्ड करेंगे। अब देखो इसमें भी पहले कोई एजेंट आ गया है, इसमें भी आ गया है, आगे हैज़ कट द टेलीग्राफ वायर्स, हाँ आगे जो है परफेक्ट टेंस जो है वो एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा इन दो ऑप्शन में से, यहाँ पे देखो यहाँ पे बोला है कि द टेलीग्राफ वायर्स हैव बीन कट, कि टेलीग्राफ की जो वायर्स हैं वो काटी गई हैं, तो किसी ने टेलीग्राफ की वायर्स काटी होंगी, ठीक है। यहाँ पे किसी ने भी टेलीग्राफ की वायर्स नहीं काटी हैं, ये तो कंटेक्चुअली ही रॉन्ग हो गया, बोला कुछ और है और इसका नेगेटिव यहाँ पे बता दिया, तो ये गलत हो गया। तो ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन कटा था और ऑप्शन डी हमारा बच गया, समवन हैज़ कट द टेलीग्राफ वायर्स। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द वीवर्स हैव बिल्ट अ परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम। तो यहाँ पे अक्रॉस द स्ट्रीम जो है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो ये तो बाद में ही आएगी, ये सभी में बाद में ही आई है, तो इसको तो यहाँ से काट दो। क्या बोला है, द वीवर्स हैव बिल्ट अ परफेक्ट डैम। अब यहाँ पे देखो कीवर्ड उठाओ, देखो यहाँ पे परफेक्ट है तो यहाँ पे बीन तो आएगा ही, तो पहले बीन देखते हैं। यहाँ पे देखो बीइंग आया है, तो ये गलत हो गया। बीन यहाँ पे है, होल्ड करेंगे, बीन यहाँ पे भी है, इसको भी होल्ड करेंगे। यहाँ पे बीइंग है तो ये गलत हो गया, दो ऑप्शन हमारे कट गए। अब हम दो ऑप्शन को देखते हैं। पहले आ जाएगा अ परफेक्ट डैम, पहले आ जाएगा अ परफेक्ट डैम, परफेक्ट डैम। अब देखो एक परफेक्ट डैम की बात हो रही है, तो आगे क्या आएगा, हैज़ आएगा या हैव आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ आएगा, और हैव प्लूरल में आता है। यहाँ पे देखो अ परफेक्ट डैम हैव नहीं आएगा यहाँ पे, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो गया, अ परफेक्ट डैम हैज़ बीन बिल्ट बाय द वीवर्स अक्रॉस द स्ट्रीम। पहले हमने क्या देखा, इसमें अक्रॉस द स्ट्रीम जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो इसको लास्ट में रखेंगे, तो इसको तो काट दिया हमने, और सभी में ऐसा ही है, तो ऑप्शन कोई भी नहीं कटा। और यहाँ पे देखा हमने हैव है मतलब परफेक्ट है, तो बीन आएगा, तो बीइंग वाले दो ऑप्शन कट गए, दो बचे बीन वाले। अब यहाँ पे देखो अ परफेक्ट डैम जो है वो पहले आएगा, अ परफेक्ट डैम जो है वो सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा, तो ये हैव वाला ऑप्शन भी कट गया। राइट ऑप्शन हमारा बचा हैज़। अ परफेक्ट डैम हैज़ बीन बिल्ट बाय वीवर्स अक्रॉस द स्ट्रीम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें डायरेक्ट स्पीच बतानी है इसकी। इनडायरेक्ट में हमें दिया है ही एक्सक्लेम्ड दैट
इट वॉज अ वेरी ग्रेसफुल एनिमल। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी ग्रेसफुल एनिमल। यहाँ पे देखो एक्सक्लेम की बात है तो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन तो हमें मिलेगा ही। एक्सक्लामेशन साइन कौन सा होता है? ऐसे, जो इमोशन को दिखाता है, इमोशन को दिखाने वाला मिलेगा। तो पहला कीवर्ड ये हमारा यही है कि इमोशन को दिखाने वाला मिलेगा। पहले में इमोशन को दिखाने वाला हाँ है। दूसरे में ही ऑब्जर्व इट इज़ वेरी ग्रेसफुल है एनिमल, तो इसने ऑब्जर्व ही किया है, कोई इमोशन नहीं निकला, तो ये गलत हो गया। ही सैड अलास, इमोशन निकला है, होल्ड करेंगे। ही सैड इट इज़ इंडीड अ ग्रेसफुल एनिमल, इसमें भी कोई इमोशन नहीं निकला, उसने सिर्फ बोला है, तो ये भी गलत हो गया। अब दो ऑप्शन बचे हमारे, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। तो ऑप्शन में देखेंगे हम, तो ही एक्सक्लेम्ड, पहले ऑप्शन सी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे बोला है ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी ग्रेसफुल एनिमल। ग्रेसफुल मतलब अच्छा एनिमल। यहाँ पे देखो अच्छे की बात हो रही है, और यहाँ पे जो हमारा इंटरजेक्शन है वो कौन सा आया? अलास। अलास कब आता है? दुख के लिए। तो दुख के लिए अलास आता है, तो ये गलत हो गया। दुख के लिए नहीं, यहाँ पे ग्रेसफुल है तो इसके लिए दुख भरा जो इंटरजेक्शन है वो नहीं आएगा। तो ये तीन ऑप्शन करके हमारा राइट ऑप्शन बचा ए। ही एक्सक्लेम, उसने एक्सक्लेम किया क्या? व्हाट अ ग्रेसफुल एनिमल। यहाँ पे देखो ये व्हाट जो है, व्हाट अ ग्रेसफुल एनिमल, यहाँ पे कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये उसने इमोशंस में बहकर बोला कि व्हाट अ ग्रेसफुल एनिमल, व्हाट अ ग्रेसफुल एनिमल। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। हमें करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को चूज करना है। अब यहाँ पे बोला है द स्टूडेंट सेड आई एम डूइंग माई होमवर्क। आई एम डूइंग माई होमवर्क, यहाँ पे क्या है? कॉन्टीन्यूस में है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में है, तो हमें पास्ट कॉन्टीन्यूस में मिलेगा। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं एक बार जल्दी से कि पास्ट कॉन्टीन्यूस कहाँ कहाँ है। पहले में पास्ट कॉन्टीन्यूस है, होल्ड करेंगे। दूसरे में शी डिड हर होमवर्क, ये इंडेफिनिट में आ गया, तो ये गलत हो गया। स्टूडेंट सेड दैट शी हैज़ बीन, तो ये भी गलत हो गया। परफेक्ट में चला गया और वो भी पैसिव में, ये गलत हो गया। और लास्ट में क्या है? सी इज़ डूइंग, तो ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, तो ये भी गलत हो गया। तो तीन ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन बचा कि द स्टूडेंट सेड दैट शी वॉज डूइंग हर होमवर्क, शी वॉज डूइंग हर होमवर्क। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सी सैट हेयर, कि वो बैठी यहाँ पर कब तक? 8 बजे तक। वो 8 बजे तक यहाँ बैठी, तो टाइम के लिए कौन सी प्रपोजिशन आएगी? टिल। शी सैट हेयर टिल 8 o'clock, कि वो 8 o'clock तक बैठी। अगला क्वेश्चन है वी डैश रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स एंड टीचर। तो यहाँ पे क्या करना है? हमें मोडाल को बनना है। तो कौन सा मोडाल आएगा? तो रिस्पेक्ट करने के लिए कौन सा आता है? रिस्पेक्ट करने के लिए या मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए कौन सा मोडाल आएगा? या तो शुड आ सकता है या आउट टू आ सकता है, या तो शुड या आउट टू। यहाँ पे क्या शुड नहीं है, तो यहाँ पे आउट टू आएगा। वी आउट टू रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स एंड टीचर्स। अगला क्वेश्चन है फिल अप द करेक्ट आर्टिकल। हमें करेक्ट आर्टिकल को फिल करना है। तो यहाँ पे बोला है पहला स्टेटमेंट है जोहन इज एट डैश इंस्टीट्यूट स्टडिंग फ्रेंच। तो इंस्टीट्यूट क्या है? वॉवल साउंड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एन। जोहन इज एट एन इंस्टीट्यूट स्टडिंग फ्रेंच। और यहाँ पे देखो ऑप्शन देखो, और इसको करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन देखो यहाँ पे ए, ये नहीं होगा, द नहीं होगा, द नहीं होगा, एन। जोहन इज एट एन इंस्टीट्यूट स्टडिंग फ्रेंच। तो ये ऑप्शन सी जो है वो ठीक हो गया। फिर भी हम देख लेते हैं दे आर बिल्डिंग, कि वो क्या बना रहे हैं? स्कूल बना रहे हैं। दे आर बिल्डिंग अ स्कूल एट द एंड ऑफ ए स्ट्रीट, कि वो स्कूल बना रहे हैं स्ट्रीट के एंड में। दे आर बिल्डिंग अ स्कूल एट द एंड ऑफ ए स्ट्रीट। अगला है डू दे लिव इन डैश यूनाइटेड किंगडम और समवेयर एल्स। तो यूनाइटेड किंगडम के लिए कौन सा आर्टिकल आएगा? द आर्टिकल आएगा। डू दे लिव
इन द यूनाइटेड किंगडम और समवेयर एल्स। तो ऑप्शन सी हो गया हमारा राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ पार्ट ऑफ सेंटेंस इज अंडरलाइंड, कि एक पार्ट जो है वो अंडरलाइन है। बिलो आर गिवन ऑल्टरनेटिव्स टू द अंडरलाइन पार्ट, अंडरलाइन पार्ट के लिए नीचे ऑल्टरनेटिव दिए हैं ए बी सी, जो कि इम्प्रूव कर सकते हैं सेंटेंस को। चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, हमें करेक्ट ऑल्टरनेटिव को चूज़ करना है, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है तो हमें आंसर डी लगाना है, जो कि है नो इम्प्रूवमेंट। तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है आइदर विजय और विमल, तो आइदर विजय और विमल, इसके साथ कौन सी वर्ब आएगी, यहाँ पे आएगी सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इज़। आइदर विजय और विमल इज़ गोइंग टू बी सिलेक्टेड फॉर द मैच, तो आइदर और के साथ क्या आता है सिंगुलर, जो कि है इज़। राकेश डिडंट न्यू माई एड्रेस, यहाँ पे देखो ये है हमारी पास्ट इंडेफिनिट, और आपको पता है राकेश डिड नॉट, नेगेटिव में है डिड नॉट आएगा, डिड नॉट के साथ ये डिड जो है वो अपने आप में क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आगे जो वर्ब आएगी उसकी हमें फॉर्म चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा डिड नॉट नो, यहाँ पे क्या आएगा डिड नॉट नो, क्योंकि हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले ही डिड में लगा दी है, तो यहाँ पे क्या आएगा राकेश डिड नॉट नो माई एड्रेस, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा, राकेश डिड नॉट नो माई एड्रेस। अगला क्वेश्चन है हुर्रे वी वॉन द मैच, इसमें क्या करना है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच हमें बताना है, अंडरलाइन वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच हमें बताना है। तो क्या है ये हुर्रे, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन के साथ हुर्रे वी वॉन द मैच, तो आपको पता है हुर्रे क्या है आपका इमोशन है, तो क्या होगा ये इंटरजेक्शन। पार्ट ऑफ स्पीच बताना हमें, देखो हुर्रे जो है हैप्पी फीलिंग तो है, लेकिन हैप्पी फीलिंग क्या आपका पार्ट ऑफ स्पीच है, नहीं, आपका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इंटरजेक्शन। हुर्रे आपका एक्साइटेड भी हो सकता है, लेकिन ये पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, हुर्रे क्या है पार्ट ऑफ स्पीच इंटरजेक्शन। तो नेक्स्ट है आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच, हमें फिर से पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है। ही इज़ रिच एंड हैप्पी, तो कौन सा एंड का बताना है हमें, तो हमें पता है एंड क्या है कंजंक्शन, तो ही इज़ रिच एंड हैप्पी, एंड क्या है कंजंक्शन। तो अगला है 85th क्वेश्चन, मैच द कॉलम, हमें मैच करना है। ऑनेस्टी क्या होती है, कौन सी नाउन होती है यहाँ पे, तो ऑनेस्टी होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ए का ई के साथ आएगा। आर्मी क्या होती है कलेक्टिव नाउन, बी का एफ के साथ आएगा। बॉय क्या होता है कॉमन नाउन, ये भी ठीक है। वुड होता है मटेरियल नाउन, तो सभी का कैसे बन गया, ऑप्शन कैसे बना ए ई बी एफ सी जी डी एच, तो ये सभी खुद से ही मैच्ड हैं, तो क्या आएगा ए ई बी एफ, ये गलत हो गया, ए ई बी एफ सी जी डी एच, हाँ ये ठीक हो गया, तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फेमिनिन ऑफ लैड, लैड का फेमिनिन बताना है हमें, तो लैड का फेमिनिन होता है लेस, लैड का फेमिनिन क्या होता है लेस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए क्वेश्चन में डायरेक्शन दी गई है। इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट, कि जो हमारे वर्ड हैं कुछ वो छोड़ दिए गए हैं। रीड द पैसेज केयरफुली, हमें पैसेज को पढ़ना है और चूज़ करना है करेक्ट आंसर हर क्वेश्चन का आउट ऑफ 4 ऑल्टरनेटिव्स एंड फिल द ब्लैंक्स, हमें ब्लैंक को फिल करना है नीचे दिए गए ऑल्टरनेटिव में। दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया, पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड द वर्ड टू दिल्ली, देयर मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। देखो देयर है मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लूरल वर्ब आएगी। दिल्ली डैश कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी।
सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड क्या करते हैं, वो यहाँ आते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन, देखते हैं पहले कि क्वेश्चन नंबर दिल्ली डैश कैपिटल ऑफ इंडिया। तो क्या ऑप्शन है हमारे, वॉज आर इज़ वर। यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब आएगी और कौन सी आएगी, सिंगुलर। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, सी। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली क्या है, कैपिटल ऑफ इंडिया है। पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, की कंट्री क्या बोलते हैं, लोग जो हैं कंट्री के हर पार्ट से और पूरी दुनिया से कहाँ आते हैं, दिल्ली आते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, कम। प्लूरल वर्ब आएगी तो क्या आएगा, यहाँ पे कम्स नहीं आएगा, कम। तो पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड वर्ल्ड कम टू दिल्ली, दिल्ली आते हैं। और दिल्ली में क्या है, देयर आर मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। यहाँ पे क्या है, बहुत हिस्टोरिकल क्या है, बिल्डिंग्स हैं। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी एंड डी। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एरर। हमें इसमें एरर बताना है। द बॉय विच मनी वॉज लॉस्ट फेल्ट सॉरी, कि जो लड़का है जिसके पैसे खो गए थे, मनी पैसा खो गया था या पैसे खो गए थे, उसने क्या, सॉरी फील किया। तो द बॉय हुज मनी, यहाँ पे हुज मनी आएगा, जिसके पैसे थे, हुज मनी वॉज लॉस्ट फेल्ट सॉरी। तो यहाँ पे एरर किस में आया, बी पार्ट में एरर आ गया। तो यहाँ पे क्या है, बी पार्ट में एरर है। तो ये थे हमारे इंग्लिश के क्वेश्चंस। और आपको पता है हमने जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट करी है, जिसमें आपको 15 मॉक मिलेंगे, 5 सेक्शन इंग्लिश और मैथ्स के। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।